हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारे चैनल पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की कई सारे सब्जेक्ट के क्लास चल रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक मैथ, हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आप सभी लोगों को बताया है। तो उसी तरीके से हमारे जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में विज्ञान विषय है, आज मैं उस विषय के पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और पर एग्ज़ाम आने से पहले विज्ञान का भी पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको इस चैनल पर। तो चलिए देखते हैं हमें विज्ञान के पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, और इसी के अनुसार आगे हम इस पूरे पाठ्यक्रम के साथ को ख़त्म करेंगे और आगे का पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे विज्ञान विषय में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है सबसे पहले दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परिवहन, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक ईंधन, दूरस्थ शिक्षा, मानव समझ को विज्ञान व प्रौद्योगिकी से लाभ व हानियाँ। तो जो हमारे पहले चैप्टर में हमें पढ़ना है, उसमें हमें दैनिक जीवन में विज्ञान का कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में जानना है। ये जानना है कि हम परिवहन में कैसे प्रयोग करते हैं, चिकित्सा में कैसे प्रयोग करते हैं, जनसंचार में कैसे प्रयोग करते हैं, मनोरंजन में कैसे प्रयोग करते हैं, उद्योग में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है। और विज्ञान के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं, हमें ये भी जानना है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। इसके बाद हमारा देखिए दूसरा चैप्टर क्या आता है, दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। इसके बारे में हमें पढ़ना है कि दाब क्या होता है और वैज्ञानिक यंत्र क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर आता है जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। मतलब कि जीव जंतुओं के बारे में हमें पढ़ना है, उनका बाह्य अंगों और उनके आंतरिक अंगों का क्या काम होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मतलब बेसिकली हमें थर्ड चैप्टर में जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा है चौथा चैप्टर जो सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगिता। मतलब हमें सूक्ष्म जीवों की दुनिया के बारे में पढ़ना है, उनकी संरचना के बारे में पढ़ना है, उनकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन भोज्य पदार्थों का परीक्षण। मतलब सूक्ष्म जीव किस तरीके से दोस्त हैं, दुश्मन हैं, क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। और भोज्य पदार्थों का परीक्षण कैसे करना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा चैप्टर हमारा है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, ब्रह्मांड जीवों का विलुप्तीकरण। तो पांचवें चैप्टर में हमें प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के बारे में पढ़ना है और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है कि ब्रह्मांड में जीवों का विलुप्तीकरण कैसे हो रहा है, मतलब जीव कैसे गायब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इसके बारे में जानना है। फिर छठा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके बारे में हमें पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके तत्वों के बारे में पढ़ना है। सातवां जो चैप्टर है हमारा असंक्रामक रोग, अनियमित रोग, असंक्रामक रोग या अनियमितता। मतलब वही कि असंक्रामक रोग हमें कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। जीवन शैली के बारे में पढ़ना है, जीवन शैली से उत्पन्न रोग, मतलब जो भी हमारे जीवन शैली में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। दिल की बीमारियों का क्या कारण है, उसका निदान क्या क्या हो सकता है, उसका उपचार क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आठवां चैप्टर हमारा है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जलीय पौधों एवं जानवरों का प्राकृतिक वास। इसके बारे में पढ़ना है कि पर्यावरण का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जलीय पौधों और जानवरों के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ हम आठवें चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आठवें चैप्टर में जो है वो है जानवरों का प्राकृतिक वास, पर्यावरण असंतुलन में मानव का हस्तक्षेप, वन्यज जंतुओं का संरक्षण, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं धरती संरक्षण, धरती का बढ़ता तापमान, इसके बारे में हमें जानना है। और इसके बाद हमें जो नौवां चैप्टर हमारा है, जो आखिरी चैप्टर है, उसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए उसमें ऊष्मा के बारे में पढ़ना है, प्रकाश एवं ध्वनि ऊष्मा के बारे में पढ़ना है, उसका मापन कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना है, संचरण व संवहन के बारे में पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हम आसानी से पढ़ लेंगे और इस सब चीज़ों को हम आराम से रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे जैसा हमें पढ़ना चाहिए।
और इसमें हमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इन दोनों चीज़ों को भी पढ़ना है और जानना है कि इसका कैसे हम उपयोग करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। उसके बाद अवतल व उत्तल दर्पण के बारे में जानना है कि उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर ध्वनि संचरण, आकृति व आवर्तकाल ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में जानना है। तो ये हमारे पास 9 चैप्टर पूरे हैं जिनके बारे में हमें जानना है और पढ़ना है। तो वो कैसे होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है और पढ़ाई करते रहना है। इसको पूरा हम लोग पढ़ लेंगे और पूरा सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग चलेगा जैसा ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बस सिलेबस के बारे में जानते हैं और अगली वीडियो में जब मिलूँगा तो मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा कि दैनिक जीवन में क्या क्या विज्ञान के लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।